मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजियाबाद के हिंडन बैराज और हिंडन छठ घाट पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं और पानी को फिलहाल छोड़ दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि पानी को फिलहाल छोड़ दिया गया है। हालांकि कुछ दिन तक यहाँ पर पानी नहीं था, क्योंकि पीछे से कोई सफाई अभियान जारी रहता है। हर साल दीपावली के मौके पर पानी को बंद कर दिया जाता है और छठ पूजा के समय इस पानी को दोबारा से खोल दिया जाता है सुचारू रूप से। आप देख सकते हैं ये छठ पूर्वांचल समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठा है, मीटिंग हुई थी और क्या व्यवस्थाएं हैं कि किस तरीके से छठ पूजा का यहाँ आयोजन होता है, पूजा पाठ किया जाता है, इस बारे में भी बात करेंगे। और ये सबसे पहले मैं गाजियाबाद प्रशासन की अगर बात करूं तो चार कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ये दृश्य जो है वो दिखाएं कि छठ मैया का जो पूजा है वो किस तरीके से यहाँ पे किया जाएगा, और प्रशासन की अगर बात करें तो किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर पूरी तरीके से ग्रिल लगा दिया गया है, कोई उस निशान से उधर की तरफ ना जाए, खतरे से कोई बाहर ना रहे। यहाँ पर गोताखोर की तैनाती रहती है, सीसीटीवी कैमरे की से निगाहें रहती है। सिविल में यहाँ पर जो तैनाती रहती है पुलिस की, सिविल में भी तैनाती रहती है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस की चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनी रहती है, क्योंकि इस गाजियाबाद का सबसे भीड़ भाड़ वाला जो छठ घाट ये है इस वक्त इसमें शामिल है। और इस वक्त में कुछ पूर्वांचल के समाज के लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं छठ में जो आस्था करते हैं लोग, उनकी किस तरीके से मुरादें होती हैं और छठ पूजा का पूरा कार्यक्रम किस तरीके से किया जाता है। क्या नाम है आपका? रीता सिंह, पूर्विया जन कल्याण परिषद की अध्यक्ष हूँ मैं जी। रेखा जी, किस तरीके से रीता जी किस तरीके से छठ का महापर्व ये मनाया जाता है और कितने दिन का ये छठ होता है, कब से शुरू होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। ये 72 घंटे का बहुत ही कठिन व्रत है जी। शायद जितने व्रत हैं उसमें इतना कठिन व्रत कोई नहीं है जी। और व्रतधारी लगातार इस तरह कार्य करते हैं, ठुकुआ बनाना, सफाई करना, मतलब वो इतना कार्य में लीन रहते हैं। मैं देखती हूँ दादी को, हम लोग तो नहीं रह पाते, पर गेहूं सुखाना, गेहूं धोना, ऊपर से कपड़ा फैला के तब उसके बाद उसे सुखाना, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना। एक दिन पहले बहुत हल्का खाना खाया जाता है, लौकी और चावल खाया जाता है। उसके अगले दिन से व्रत शुरू होता है। आप देखिए, एक पूर्विया ही ऐसे हैं जो डूबते हुए सूरज की भी आराधना करते हैं। लोग तो सारे व्रत में उगते हुए सूरज की ही आराधना करते हैं, पर ये एक व्रत ऐसा है छठी मैया का जिसमें डूबते हुए व्रत सूरज भगवान की भी पूजा होती है और उगते हुए सूरज भगवान में कमर के बराबर महिलाएं सर्दी में भी खड़ी होती हैं। यकीन मानिए, करके देखा है, जिसकी मनोकामना जो रहती है, जैसी रहती है, छठी मैया ने हमेशा पूरा किया है। कभी कोई किसी भी मनोकामना को लेके अगर व्रतधारी व्रत ना भी कर पाया हो, मेरे जैसा प्रसाद ही चढ़वाया हो दूसरे से, तो जो इच्छा हम रखते हैं वो सब छठी मैया पूरा। वर्ल्ड माना जाता है कि अब वर्ल्ड फेमस हो चुका है छठ पूजा का ये जो महापर्व है, ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये होती है कि जो महिलाएं होती हैं, जो पुरुष होते हैं, जो सभी समाज के लोग करते हैं। कुछ मुस्लिम, बिहार में ऐसी जगह भी हैं जहां पर मुस्लिम समाज के लोग भी इस व्रत को करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी इस व्रत में कि निर्जल उपवास का साधना करते हैं, उसी के साथ साधना का ये कार्यक्रम चलता है। तो वो क्या शक्ति होती है कि 3 दिन तक बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए पिए ये उपवास करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मन में रख करके पूजा अर्चना करते हैं। आप देखिए ना, अगर सूर्य ना निकले तो दुनिया में अंधेरा है, सूर्य के बिना क्या है। और इनके 7 घोड़े छठी मैया के व्रत को आमान करवाते हैं और हमसे पूरा करवाते हैं। इसमें इतनी शक्ति है, अगर ये अपने पूरे ताप पे हो तो हम यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते। इतनी शक्ति देने वाले केवल सूर्य भगवान हैं, जो हम सबके व्रत को इस तरह पूरा करते हैं। और हमें कहना भी नहीं पड़ता, मन के कोने में भी अगर हमारे मन में कुछ मनोकामना आ जाती है तो छठी मैया पूरा करती है। देखिए, महिलाएं थी जो छठ व्रती रखने वाली हैं और अब से कुछ दिन बाद यहाँ पर छठ पूजा का कार्यक्रम किया जाएगा। मेरे साथ कुछ पूर्वांचल समाज के पुरुष भी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे किस तरीके से ये अपना निर्जल उपवास करते हैं, क्या शक्ति होती है, क्या प्रशासन की व्यवस्थाएं होती है, किस तरीके से इनको सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। एक बार इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका?
पंडित राकेश तिवारी मेरा नाम है, राष्ट्रीय महासचिव हूँ जी रबिया जन कल्याण परिषद का। जी इस महापर्व छठ पूजा अभियान का संयोजक हमारा संगठन ही होता है। जी ये महापर्व हमारे पूरब का बहुत बड़ा पर्व है जी पवित्रता का पर्व है, शुद्धता का पर्व है। बड़ी डर करके हम लोग मनाते हैं। आज देख रहे हैं हम लोग परेशान हैं कि कैसे पवित्रता से इस महापर्व को मनाया जाए। जी पूरे साल का इंतजार करते हैं हम लोग इस पल का। पल का नहीं, साल भर में पूजा आती है। जी क्योंकि हर आदमी का व्यक्तिगत लाइफ है, सामाजिक जीवन है, अपना निजी जीवन है। जब ये पूजा आती है तो चूंकि हम लोग प्रदेश में है, गाजियाबाद में 15 लाख की आबादी है, ये 10 लाख लोगों का महापर्व होगा कैसे, एक सवाल खड़ा हो जाता है। आप जहाँ नदी पर खड़े हैं 3 लाख लोग यहीं पर होते हैं जी तो एक सवाल खड़ा हो जाता है कि पवित्रता को मनाया कैसे जाए। इसके लिए आपने कहा व्यवस्था की, शासन प्रशासन से हम लोग संपर्क करते हैं, प्रशासन हम लोगों के साथ खड़ा होता है, कंधे से कंधा मिलाकर चलता है और कारगिल स्तर पर, युद्ध स्तर पर प्रयास करता है, तभी हमारा कार्यक्रम, हमारा पर्व सफल होता है। सफल होता है। क्या कहेंगे उन सभी श्रद्धालुओं को जो यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचकर सारी सुविधाएं उपलब्ध है और यहाँ पहुंचकर पानी की, चेंजिंग रूम की, सभी चीज की व्यवस्थाएं की है, क्या संदेश देना चाहेंगे पूर्वांचल के लोगों को जिनको जगह नहीं मिल पाती है, यहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध है, आप लोगों के माध्यम से क्या कहेंगे? सभी श्रद्धालु जितने भी हमारे व्रतधारी हैं, पूजा करने वाले लोग हैं, छठ पूजा के आयोजक लोग हैं, सीना तान करके मन में सवाल खड़ा हो जाता है। आप जहाँ नदी पर खड़े हैं 3 लाख लोग यहीं पर होते हैं तो एक सवाल खड़ा हो जाता है कि पवित्रता को मनाया कैसे जाए। इसके लिए आपने कहा व्यवस्था की, शासन प्रशासन से हम लोग संपर्क करते हैं, प्रशासन हम लोगों के साथ खड़ा होता है, कंधे से कंधा मिलाकर चलता है और कारगिल स्तर पर, युद्ध स्तर पर प्रयास करता है, तभी हमारा कार्यक्रम, हमारा पर्व सफल होता है। सफल होता है। क्या कहेंगे उन सभी श्रद्धालुओं को जो यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचकर सारी सुविधाएं उपलब्ध है और यहाँ पहुंचकर पानी की, चेंजिंग रूम की, सभी चीज की व्यवस्थाएं की है, क्या संदेश देना चाहेंगे पूर्वांचल के लोगों को जिनको जगह नहीं मिल पाती है, यहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध है, आप लोगों के माध्यम से क्या कहेंगे? सभी श्रद्धालु जितने भी हमारे व्रतधारी हैं, पूजा करने वाले लोग हैं, छठ पूजा के आयोजक लोग हैं, सीना तान करके मन मिजाज मजबूत करके इस पर्व को मनाएं। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो हमारी अध्यक्षा रीता सिंह को व्हाट्सएप करें, फोन करें, हमें फोन करें, अवगत कराएं। हम अधिकारियों से वार्ता करके अतिशीघ्र उस समस्या का समाधान कराने का प्रयास करेंगे और होगा भी। क्योंकि हम लोग प्रयास करते हैं तो छठी माई साथ में खड़ी हो जाती है। और ये क्योंकि हम पूरब के लोग हैं, उगते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं और डूबते हुए की भी पूजा करते हैं, तो हमें उगते हुए सूरज की भी पूजा करनी है और डूबते हुए सूरज की पूजा करनी है और सबका पूजा सफल हो, यही हम सब लोग प्रयास। ये हमारे घाट प्रभारी हैं, ये सब लोग लगे रहते हैं अपना काम धंधा छोड़ करके। ये 3, 4, 5 दिन, 8 तारीख तक दिन रात कोई नहीं सोएगा। हमारी अध्यक्ष पूरी टीम लेकर के, महिलाओं की टीम है, पूरा निरीक्षण करेंगे घाटों का और घाट सेवकों को हमने बुलाया था, सबकी समस्याएं जानी, अधिकारी को बैठाया, ये सब मॉनिटरिंग हो रहा है अधिकारियों से और सब पे व्यवस्था हो रही है। सरकार ने शुरू करा, प्रशासन ने शुरू करा दिया है। जो बचे खुचे कार्य हैं 72 घंटे में पूरा हो जाए, ये हम लोगों का प्रयास है। देखिए, ये पूर्वांचल समाज के लोग थे जो अभी इस वक्त गाजियाबाद के हिंडन छठ घाट पर मौजूद है, जहां पर पूरे गाजियाबाद में सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ होती है और काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु जो है अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ यहाँ पहुंचते हैं और पूजा अर्चना के साथ वो पूजा करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि आस्था की डुबकी इस छठ घाट, जो छठ घाट का आप नज़ारा देख सकते हैं कि ये पूरे ग्रिल की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है, यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है जो अब देखने को मिला है और ये पहल है जो यहाँ के पूर्वांचल समाज के लोग हैं वो एक जगह बैठकर मीटिंग होती है, उनकी शासन प्रशासन तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस आस्था की डुबकी में ये जो आप प्रदूषण वाला जो पानी है, इसमें कई फैक्ट्री ऐसी होती हैं जो अवैध तरीके से इसमें गिराए जाते हैं। और इसकी साफ सफाई की अगर बात की जाए तो जब भी 2 अक्टूबर आता है, गांधी जयंती के मौके पर यहाँ पर स्वच्छता अभियान का खूब जोर शोर से नारा भी दिया जाता है, मगर आप देख सकते हैं इसी पानी के अंदर आस्था की डुबकी लगाई जाती है और इस आस्था की डुबकी के साथ यहाँ छठ पूजा का जो कार्यक्रम है वो किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात होगी कि हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर अभी दिखाई दे रही है, मगर देखने वाली बात ये होगी कि ऐसी आस्था की डुबकी
हर बार की तरह इस बार भी लगाई जाएगी, मगर कहीं ना कहीं अगर साफ सफाई की बात करें और प्रदूषण की बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा गंदगी देखने को मिलती है, मगर इस पर अभी तक कोई भी काम नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि 3 दिन निर्जल उपवास के साथ जो छठ व्रती हैं वो अपना छठ रखती हैं, मनोकामनाएं मांगती हैं, उनका मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वर्ल्ड फेमस सबसे इतिहास में ऐसा पहला सनातन धर्म ये है, ऐसा व्रत है जहां पर उगते हुए सूरज की तो पूजा करते ही हैं, मगर डूबते हुए सूरज की भी पूजा किया जाता है। सबसे अहम बात यह होगी कि यहाँ गाजियाबाद प्रशासन का आप देख सकते हो, ये मेन रोड है जहां से ये पूरा जो छठ घाट है ये नजदीक है, और सबसे नजदीक ये आसपास के लोग जैसे अर्थला, पीर कॉलोनी या आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं भारी संख्या में। और यहाँ पर छठ व्रतियों के लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि हर बार की तरह इस बार भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा जो है वो देखने को मिलता है, तो ये एक उत्साह वाला माहौल बन जाता है। यहाँ पर